ठीक है, तो या तो ऐसा होगा कि कटायन कॉम्प्लेक्स पार्ट एनायन की फॉर्म में होगा या कॉम्प्लेक्स पार्ट कटायन की फॉर्म में होगा। ये दो केस है। वैसे तीसरा केस भी होता है कि दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स हो, पर वो तीसरा केस तुम कर नहीं पाओगे। हाँ नहीं है, ठीक है। जिसका एक एग्जांपल ले लो, CO NH3 होल 5। अच्छा, मैं खुद से क्यों नहीं बना के लिख रहा इसको, क्योंकि ऐसा हो सकता है मैं कोई कंपाउंड का एग्जांपल ले लूं, कंपाउंड एग्जिस्ट ना करता हूं। जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा हमेशा किसमें होगा, ब्रैकेट्स में होगा। कुछ तो डिफरेंशिएट करूंगा ना, कॉम्प्लेक्स पार्ट को लिखा ही ऐसे जाता है। इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है एनायनिक में, और इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट किसमें है, कटायन में। आया समझ। द डिफरेंस इज, रूल्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट एनायन में है, जो सेंट्रल मेटल आयन का नाम है, वो कैसे लिखा जाता है, ग्रीक में। जैसे हाँ, ग्रीक लेटर्स में जैसे मान लो एनायनिक पार्ट में है, अगर आयरन है तो उसका नाम होगा फेरेट, ग्रीक नेम लिखा जाएगा। सी को लिखा जाएगा कुपरेट। इसका होगा निकलेट। 8 से खत्म हो रहा है, आया समझ। हाँ, ग्रीक नाम प्लस 8 से खत्म होगा, ठीक है। जैसे इसका नाम होता है कॉपर, तो इसका हो गया कुपरेट, ठीक है। अगला तुम ले लो, पीडी ले लो। चलो, पीडी का नाम होगा, ठीक है। और OU इसका नाम होगा ऑरेट। सी होगा तो कोबाल्टेट। सीआर होगा तो हाँ बस फेरस होता है, पर उसके सामने 8 लगाना है, ये रूल है। हाँ, यही नाम है, मैं नहीं लिख रहा भाई, यही नाम होते हैं इनके ग्रीक, जब ये एनायनिक पार्ट में हो। जैसे मान लो आयरन है, देखो जैसे यहाँ पर क्या हो गया, क्रोमियम है, यहाँ पर क्रोमियम का नाम क्या हो गया, क्रोमेट। सी होगा तो CO का क्या हो गया, कोबाल्ट 8। पर कब, जब किस पार्ट में हुई हो, अनायनिक पार्ट के अंदर। बट अगर ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है ये कटायन में होगा, तो तुम मान लो, देखो अगर कोबाल्ट इस केस में होता तो उसका नाम क्या होगा, कोबाल्ट 8। बट अगर वो इस केस में होगा तो सिंपल नाम होगा कोबाल्ट। आया समझ। तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम कब ग्रीक लेटर में लिखा जाएगा, या ग्रीक नेम कब लिखा जाएगा, जब वो किस में हो, अनायनिक फॉर्म में, जब वो अनायन के अंदर हो, कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या हो, अनायन हो। पर अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट कटायन है तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम ग्रीक में नहीं लिखा जाएगा, जो सिंपल नाम होता है वही लिखा जाएगा। निकल का निकल ही लिखा जाएगा, क्रोमियम का क्रोमियम ही लिखा जाएगा, कोबाल्ट का कोई दिक्कत कोई परेशानी। बट अगर वो कॉम्प्लेक्स अनायनिक पार्ट में है तो क्या होगा, उसका ग्रीक नाम लिखा जाएगा। ये 5-6 ग्रुप नाम है, वो याद कर लो, ठीक है। फेरस का फेरेट, सीयू का कुपरेट, निकलेट, पैलेडेट, ऑरेट, कोबाल्ट 8 और क्रोमेट। आया समझ। सब 8 से खत्म होते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी। यहां तक आगे बढ़ो। अब एक रूल और है कि लिगेंड्स में भी समझो। लिगेंड्स में 3 टाइप के लिगेंड्स होते हैं तुम्हारे। एक होता है पॉजिटिव लिगेंड्स, एक होता है न्यूट्रल लिगेंड्स। चलो, न्यूट्रल लिगेंड्स में कुछ एग्जांपल्स याद रखने हैं, उनका नाम। जैसे H2O है, H2O का नाम क्या लिखोगे, एक्वा। लास्ट क्लास में किसने लिखा है, एक्वा। इसके अलावा सीओ का याद रखना है, सीओ का क्या नाम होता है, कार्बोनिल। इसके अलावा तुम्हें याद रखना है NH3, मेन बता रहा हूं बस, इसका नाम होगा अमाइन। और एक CS का याद कर लो, इसका होता है थायो कार्बोनिल न्यूट्रल। कहां पर ये सारे क्या है, लिगेंड का नाम है ये, लिगेंड जो से अटैच होते हैं ना, ये इसकी बात कर रहा हूं। अच्छा मान लो लिगेंड अनायन है, लिगेंड क्या है, अनायन। तो अगर वो ID, देखो लिगेंड अगर अनायन है तो अगर आखिरी में उसके D आता है ना,
वो डे किससे रिप्लेस हो जाएगा? ओ से। या फिर ई है तो किससे रिप्लेस हो जाएगा? ओ से। जैसे Cl माइनस है, इसका नाम क्या होता है? क्लोराइड, और इसका नाम क्या लिखूंगा? क्लोरिडो। फ्लोराइड का फ्लोरिडो, ब्रोमाइड है तो ब्रोमिडो, साइनाइड है तो साइनिडो। समझ आ रहा है? समझ आया किस लिए लिखा है मैंने? रूल है ये कि जो ई से एनायन है और जो आखिरी में ई है वो हट के क्या हो जाएगा? ओ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, कहीं पर ऐसा लिख देना क्लोरिडो की जगह क्लोरो, ये भी गलत नहीं होता। ये तो क्लोरिडो बोला जाता है, क्लोरो बोला जाता है, पर इसको ही लिखना, ये बहुत पुराना है। इसका नाम क्या होगा? साइनिडो। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये क्या होगा? साइनो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगला ले लो, क्लोरीड। अच्छा, इसमें बाकी हैलोजेंस का भी लेके लोगे, क्लोराइड, ब्रोमाइड, अमाइड, इन सबका लेके लोगे? ठीक है। आयोडीडो, आयोडीडो, आयोडो। ठीक है, ये लास्ट क्लास में इसने पूछा था, आयोडाइड पे बहस कर रही थी। अच्छा हाँ, ये समझ आ गया। अच्छा, एक एक्स का भी याद रखना, O2 माइनस का नाम होता है ऑक्सो, या इसे ऑक्सो बोल सकते हैं, या इसको क्या बोलते हैं? ऑक्साइड होता है ये, ऑक्साइड, या तो ऑक्सो बोल लो। ऑक्साइड है, ई से रिप्लेस, ई को किससे रिप्लेस करना है? ओ से, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडो। आया समझ? ऑक्सो भी बोल सकते हैं और ऑक्सीडो भी बोल सकते हैं। स्पेलिंग क्या होती है? इसको रिप्लेस करना है ना मुझे, तो मैंने बोला ए को रिप्लेस करना है ओ से। क्या बोला? जैसे क्लोराइड था तो मैंने सिर्फ इसको तो रिप्लेस करा है, आखिरी वाले आईडी को आईडी ओ से रिप्लेस कर रहा हूं ना मैं। समझ आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और पॉजिटिव में बस एक या दो केस याद रखो। एक होता है इसमें NO प्लस। देखो पॉजिटिव लिगेंड्स होंगे ना, अगर लिगेंड्स पॉजिटिव होंगे तो इनके आखिरी में आता है EM। अगर लिगेंड्स क्या होंगे? पॉजिटिव, तो आखिरी में क्या आता है? EM। जैसे तुम देखोगे इसका NO प्लस, इसका नाम होता है नाइट्रो, बस इसका एक ही एग्जांपल याद रखो, बहुत है। समझ आ गया? इतने याद हो गए? देखो दोबारा से देखो, नॉमेनक्लेचर करते हुए कॉम्प्लेक्स पार्ट तुम्हारा अनायन भी हो सकता है, और अगर वो अनायन की फॉर्म में है तो जो सेंट्रल मैटर एटम है उसका नाम ग्रीक में लिखा जाएगा, मतलब आखिरी में 8 में खत्म होगा। जैसे आयरन Fe का फेरेट, कॉपर का कुपरेट, कोबाल्ट का कोबाल्ट 8। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और फिर लिगेंड में 3 टाइप के हैं, न्यूट्रल, एनायनिक और न्यूट्रल में ये 4 एग्जांपल याद रखना। H2O का नाम क्या होगा? एक्वा, CO का कार्बोनिल, NO का NH3 का अमाइन, और CS का थायोकार्बोनिल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अनायन में अगर अनायनिक है तो जो आखिरी में E आ रहा है वो रिप्लेस होकर किस हो जाएगा? O से। तो क्लोराइड को मैं क्लोरिडो भी बोल सकता हूँ, क्लोरी भी बोल सकता हूँ। साइनाइड को मैं साइनिडो भी बोल सकता हूँ और साइनो भी बोल सकता हूँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और आखिरी था पॉजिटिव। पॉजिटिव में आखिरी में क्या आ जाता है? EM, IUM। इसमें एक एग्जांपल रखना, नाइट्रोसिलियम। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया कि देखो सेंट्रल मैटर एटम कैसे पता करता है, कैसे पता चलेगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पता कैसे पता चलेगा हमें? कि तुम्हारा कॉम्प्लेक्स पार्ट होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स पार्ट में एक ही सेंट्रल मैटर एटम होता है जो कि मेटल होता है, बाकी सब लिगेंड्स होते हैं। हाँ, अच्छा तुम लोगों को होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस और हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बता देते ना मैंने। होमो में सब कुछ सेम, हेटेरो में सारे लिगेंड्स। आगे बढ़ो, समझ आ गया? अब देखो ये तो मैंने रूल्स बता दिए, दोबारा देखो। अनायनिक सेंट्रल मेटल एटम का नाम कब ग्रीक लेटर में लिखा जाएगा? जब वो अनायन में होगा या कटायन में होगा? अनायन में। देखा, मुझे पता है बच्चे गलती करेंगे। कॉम्प्लेक्स पार्ट जब अनायन में होगा तब सेंट्रल मेटल का नाम किसमें लिखा जाएगा? ग्रीक में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? उसके अलावा लिगेंड 3 टाइप के हैं, न्यूट्रल, नेगेटिव, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो आखिरी में जो ई होगा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? ओ से। जैसे IDE किससे रिप्लेस हो जाएगा? IDO। क्लोरिडो का क्लोराइड का क्लोरिडो या क्लोरो। ठीक है, O2 माइनस का ऑक्साइड का ऑक्सीडो,
या ऑक्सो। अच्छा, इसके अलावा अगर वो न्यूट्रल है तो इसमें 4 याद रखने हैं। H2O को एक्वा बोलते हैं, CO को कार्बोनिल बोलते हैं, NO को तो CO को कार्बोनिल बोलते हैं, उसके अलावा NH3 को अमाइन बोलते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी? पॉजिटिव में एक ही केस याद रखना है, NO प्लस, जिसको बोलते हैं ईएम से होगा नाइट्रोसीलियम। कोई दिक्कत कोई परेशानी? और थंब रूल क्या है? नेम ऑफ कटायन इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट। तो इस केस में सिंपल कटायन, इस वाले केस में सिंपल कटायन का नाम पहले लिखा जाएगा कॉम्प्लेक्स का, और इस केस में कॉम्प्लेक्स का पहले लिखा जाएगा और काउंटर आयन का बाद में। देखो अब तुम्हारे पास क्या है, अब तुम्हें पता चल गया कि मुझे नाम लिखना है। अब किसका नाम लिखना है? कॉम्प्लेक्स पार्ट का। कॉम्प्लेक्स पार्ट में कितनी चीजें हैं? कॉम्प्लेक्स पार्ट में 2 चीजें हैं, एक है लिगेंड और साथ ही साथ सेंट्रल मेटल एटम। कॉम्प्लेक्स पार्ट में 2 चीजें होती है, एक होता है, एक इसमें क्या है सेंट्रल मेटल पार्ट में लिगेंड, और दूसरा क्या है सेंट्रल मेटल काम का पूछ रहा था, उससे पूछ लो। क्यों पूछ रहा है? सर पढ़ा रहा हूं ना मैं, यहाँ पर समझ नहीं आ रहा? समझ नहीं रहा था, आपका पढ़ा समझ नहीं आएगा। लिगेंड जो है वो 2 टाइप, लिगेंड में 2 चीजें होंगी, एक उसका नेम, एक उसका समझ रहे हो? बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, समझो। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें 2 चीजें, लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम। सबसे पहले ये तो समझ आ गया कि मुझे नेम ऑफ कटायन हमेशा पहले लिखना है। मान लो ये वाला केस था, इसमें पोटेशियम लिख दिया मैंने, उससे बस कॉम्प्लेक्स पार्ट लिखना है। अब कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम कैसे लिखूंगा? कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिखते टाइम ध्यान रखना है मुझे कि सबसे पहले आता है लिगेंड। किसका नाम लिखना है? अब लिगेंड में भी 2 चीजें हैं, एक उसका नंबर है, एक उसका नाम है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर NH3 के सामने क्या लगा हुआ है? 5। तो मुझे ये भी तो बताना है कि कितने लिगेंड्स हैं। NH3 है, मैं अमाइन लिख दूं क्या पता चल जाएगा? सब कुछ नहीं, मैं पेंटामाइन लिखूंगा तो पता चलेगा कि अमाइन है और कितने हैं, 5। तो नंबर ऑफ लिगेंड पहले लिखा जाता है। दूसरा है नंबर ऑफ लिगेंड के बाद तुम क्या लिखोगे? नेम ऑफ। और सेंट्रल मैटर एटम में भी 2 चीजें, एक है इसका नेम और दूसरा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कॉपर है, ये किसी का भी निकाल लो, जैसे इसमें मैं निकालूंगा, इसका कितना आएगा? +2 प्लस इसका आएगा +3, तो एक कोबाल्ट और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 3। तो सबसे पहले सुनो, सबसे पहले किसका नाम लिखना है? सेंट्रल मेटल एटम का। किसका नाम लिखना? सबसे पहले किसका नाम लिखना है? कटायन का। उसके बाद तुम्हारा कॉम्प्लेक्स पार्ट या तो कटायन हो सकता है, या अगर अनायनिंग में है तो जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका नाम किसमें लिखूंगा? ग्रीक लेटर में। कोई दिक्कत कोई परेशानी? आप जब जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है? लिगेंड या सेंट्रल मेटल एटम? लिगेंड में भी 2 चीजें हैं, नंबर और नेम। नंबर और नेम में सबसे पहले कौन लिखेंगे? नंबर, उसके बाद उसका नेम, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नेम। और सेंट्रल मेटल एटम अगर अनायनिक पार्ट में तो ग्रीक में, नहीं तो नॉर्मल, ठीक है। और फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब इसमें भी एक चीज आती है, होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स हो तब तो सिंपल है, होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स हो तब तो क्या है? सिंपल, कि मैं उसी का नाम लिख दूं। जैसे मान लो NH3 है, पर यहाँ पर 2 चीजें हैं, NH3 और Cl। अब इन दोनों में किसका नाम मैं पहले लिखूं? ये डिसाइड होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब जिसका अल्फाबेट पहले आता है। जैसे ये अमाइन है और ये क्या है? क्लोराइड, तो कौन पहले आता है? A या C? A, तो अमाइन का नाम पहले लिखा जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अच्छा सुनो, क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एक बार बताओ, क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर करते हुए, ध्यान रखते हुए मुझे इन सब का यूज करना है? मान लो इसका नाम क्या लिखूंगा? पेंटामाइन, उसका क्या लिखा है? क्लोराइड। तो क्या पेंटामाइन में P जो लेटर है उसको कंसिडर करना है? नहीं। ध्यान रखना, किसी हम जब मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखूंगा तो सिर्फ किसका नाम लिखूंगा? लिगेंड का। उसके नंबर से मुझे कोई मतलब, नहीं है। तो अगर लिगेंड 2 है, 2 के लिए क्या यूज होगा? डाई, 3 के लिए क्या यूज होगा? ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, और 6 के लिए बस, इससे ज्यादा नहीं जाओगे। अच्छा मान लो किसी के नेम के अंदर, किसी लिगेंड के नेम के अंदर ऑलरेडी डाई यूज है, जैसे इथेन 1,2 डायमाइन, उसमें ऑलरेडी डाई यूज है, तो इसका, और वो 2 है। मान लो कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें ये 2 बार आ रहा है, इसके नेम में तो ऑलरेडी डाई जुड़ा हुआ है, तो दोबारा से डाई लगाओ? नहीं। जिसमें ऑलरेडी डाई ट्राई यूज होता है तो इसलिए यूज होता है बेस ट्रेस। मान लो 2 बार है जिसके नेम में ऑलरेडी डाई ट्राई इंक्लूडेड है, तो हम इसे डाई या ट्राई से नहीं लिख सकते हैं। फिर उसके लिए 2 के लिए क्या लिखना पड़ेगा?
बेस, सिंगले, ट्रेस और चागले, टेट्राकिस। टेट्राकिस ही होता है ना। अब मेरे को भी डाउट हो रहा है वर्ड सुनने के बाद। हाँ टेट्राकिस ही होता है। आ गया समझ? अबे तू चला जा भाई यहाँ से तू मत बैठ यहाँ पर। सुनो ये रूल्स खत्म हो गए हैं। अब मैं लिखना सिखाऊंगा, बस दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले नेम ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज रिटर्न फर्स्ट। इफ द सेंट्रल मेटल एटम इज प्रेजेंट इन एनायनिक पार्ट देन इट्स ग्रीक नेम इज यूज्ड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लिगेंड्स में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल में कौन कौन से एग्जांपल याद रखने? एक्वा, H2O, कार्बोनिल और अमाइन। मेन 3 ये है। उसके अलावा अनायन के अंदर तुम्हें IDE से IDO में रिप्लेस हो जाएगा। क्लोराइड का क्लोराइडो भी ले सकते हो, क्लोरो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और पॉजिटिव में बस एक ही बताया, ठीक है। लिगेंड ये सब समझ आ गया। उसके बाद है कि कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिखना चालू कर रहा हूं, तो उसमें 2 चीजें हैं, एक है लिगेंड और एक है सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड में भी 2 चीजें हैं, उसका नंबर और उसका, और सेंट्रल मेटल में 2 चीजें हैं, उसका नेम और उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले लिखा जाएगा लिगेंड। लिगेंड में भी सबसे पहले उसका क्या होगा? नंबर, उसके बाद नेम, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नेम, फिर उसका ऑक्सीडेशन। अगर एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट है तो मैं किसको पहले लिखूंगा? अल्फाबेटिकली जो पहले आते हैं। क्या डाई ट्राई ये यूज होता है अल्फाबेटिक में? नहीं। और मान लो किसी के नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई यूज होता है तो बेस, ट्रेस, टेट्राकिस। सारे रूल समझ आ गए? अब नाम लिखो। यहां पर ध्यान दो, सबसे पहले सुनो इसका। अगर मैं कोऑर्डिनेशन में बोलूंगा वो कितना आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 3 NH3 के और 3 कितने होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? बेटा ये निकालना आना चाहिए। अभी मैं जब VBD थ्योरी पढ़ाऊंगा ना, भाई हरकतें ऐसे है ना, सही बता रहा हूँ। देख ये यूनिडेंटेड लिगेंड है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ये भी यूनिडेंटेड लिगेंड है, एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। यूनिडेंटेट, यूनिट छोड़ो, ये वो लिगेंड है जो एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, और ये भी वो लिगेंड है जो एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। इनका नाम होता है यूनिडेंटेट। भाई मैं यूनिडेंटेट नहीं बोलूंगा अब, ये एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। अबे तू आया नहीं था भाई, तेरे को समझ नहीं आया? यूनिडेंटेट बता रखा है ना मैं पहले, इतनी तेज बोल देता हूं मैं। चलो ये यूनिडेंटेड लिगेंड है, ये भी यूनिडेंटेड लिगेंड है। ये 3 है तो कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 3। ये 3 है तो ये भी कितने देंगे? तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका? 6। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, वो कैसे निकालेंगे? देखो पहले मैं सिखा देता हूँ, तुम लोगों पे भरोसा नहीं है मुझे। क्लोरीन का वैलेंसी कितनी होती है? -8 हां प्लस तो है। वैलेंसी पूछ रहे हो मेरा, उसके आउटर साइड में तो कुछ नहीं मत बोल, चुप हो जा। देखो यहाँ पर Cl, यहाँ पर 3 कैसे आया होगा? ये बना कैसे होगा? Cr का है। क्लोराइड का वैलेंसी कितनी होती है? 1 है ना। यहाँ पर 3 है, इसका मतलब वो यहाँ से आया होगा, और कटायन हमेशा पहले होता है, तो इस पे चार्ज होगा कितने का? 3 का। प्लस का या माइनस का? प्लस का। क्यों? क्योंकि कटायन का नाम हमेशा क्या होता है? पहले होता है। तो इसके ऊपर क्या होगा? +3। ये किसने बता रहा हूं मैं, ताकि मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकूं। वो कैसे निकालूंगा? इसका बोल दूंगा मैं X प्लस NH3 कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल। तो 3 × 0 प्लस H2 कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल। इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है उसके ऊपर? 3। तो X इतना आ गया, तो ये क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन? ये मैं पिछले क्लास में करा चुका हूँ, पिछली क्लास में हुई थी तो वेडनेसडे। ये समझ आ गया? साइड में लिख लो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3 और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। आगे समझ? क्या कोई ऐसा है जो क्लास में पहले क्लास में नहीं आया, उसको नहीं समझ आ रहा हो? नहीं समझ आ रहा? हाँ बहुत अच्छी बात है, मैं समझा देता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिए गए हैं, ये कितने लिगेंड से लिंक्ड है। जो यूनिडेंटेड लिगेंड है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, तो एक ही बॉन्ड बनाएंगे। तो NH से कितने बॉन्ड बना देगा? देते हैं 3। ऐसे ही कितने बना देगा? ये भी 3 बना देगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया कितने अटैच हो गया? 6। ये हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। पर अगर मान लो कोई बाइडेंटेट है,
जैसे इथेन 1,2 डायमाइन, वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो एक ही साथ कितने बॉन्ड बना देगा? 2। आया समझ? तो वो लिगेंड एक है बट उसके कोऑर्डिनेशन में कितना काउंट होगा? 2। आया समझ? हाँ, ये 0 3 NH3, हाँ न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, इसलिए हाँ ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा था। कोऑर्डिनेशन नंबर तो वैसे बिना सॉल्व करे निकल जाता है। अब देखो, अब सबसे पहले ये बताओ कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट कटायन है या अनायन है? कटायन है या अनायन है? क्या इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है, इसका नाम ग्रीक में लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, अब मुझे इसका नाम लिखना चालू करना है। नाम तो इसी का पहले लिखूंगा क्योंकि कटायन पहले लिखा जाता है। अब इसमें भी क्या है, लिगेंड का नाम सबसे पहले, लिगेंड पहले है, लिगेंड में उसका नंबर पहले है। तो इसमें लिगेंड 2 है, एक है अमाइन, अरे रुक जाओ भाई, और दूसरा है एक्वा। सुनो, ट्राई यूज हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखते हुए, क्या ट्राई यूज होगा, टी यूज होगा? नहीं। आप मुझे अमाइन और एक्वा में कंपेयर करना है कि कौन पहले आएगा, कौन पहले आएगा? अमाइन। क्यों? क्योंकि एम, हाँ, तो अब कैसे होगा? सबसे पहले लिखूंगा मैं ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा, लिगेंड का हो गया कंप्लीट। अब किस में जाऊंगा? सेंट्रल मेटल एटम, वो क्या है? क्रोमियम। क्रोमियम थर्ड, उसके बाद समझ आया? है? हाँ देखो, अब देखो जागा ही है, 4 बार चिक चिक के बता चुका हूं। जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है अगर वो अनायन में है तो होगा, ये अभी कटायन के फॉर्म में है। हाँ क्या कर रहे हो ये? ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। क्या आइपैक नोमेनक्लेचर समझ आ गया? 2-3 एग्जांपल और देता हूँ, समझ आ जाएगा। एक ले लो K3Fe अब सबसे पहले इसमें चार्ज निकालना सीखो। कैसे निकलेगा? सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा। क्या कह रहे हो? कौन सा लीजिए? हाँ, अब K3FeCN6 है, ठीक है, ऑर्गेनिक की बात कर रहे हो ना तुम? हाँ, उसमें यूज होता है K3FeCN6। अब यहां पर ध्यान देना कि इस पूरे, चलो ये बताओ इस पूरे एंटिटी पे चार्ज क्या आएगा? -3 क्यों आएगा? इसकी वैलेंसी 1 होती है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3, और ये एनायन है तो -3। तो ये मुझे पता चल गया कि जो Fe है CN6, इसमें चार्ज कितना आ गया? -3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप ये समझो, मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसको क्या मान लेता हूं मैं? X। साइनाइड कैसा चार्ज है, इसमें चार्ज कितना होता है? -1। तो 6 × = अरे मन्नत समझ आ रहा है? लिखे जा रहा हूँ बस। X = +3। आसान है, चैप्टर आसान है ना? X = +3, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया बेटा? और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा ये बताओ? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। अच्छा एक बात बताओ, इसमें से होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है और हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है? होमोलैप्टिक ये होगा और हेटेरोलैप्टिक ये होगा। होमोलैप्टिक मतलब सारे लिगेंड्स क्या हो? सेम हो। इसमें सारे लिगेंड्स क्या है? सेम है, ठीक है। अब इसका नाम लिखते हैं। बताओ कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम पहले लिखा जाएगा या पोटेशियम का नाम पहले लिखा जाएगा? क्यों? सीख गए तुम लोग तो। पोटेशियम। उसके बाद देखो, अब कॉम्प्लेक्स पार्ट लिख रहा हूं तो लिगेंड पहले, लिगेंड में भी नंबर पहले, तो क्या होगा? हेक्सा। कैसा लिगेंड है ये? साइनाइड, नेगेटिव लिगेंड, तो साइनाइडो या साइनो। अब ये किस, अब सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स पार्ट में है एनायनिक पार्ट में? अनायनिक पार्ट में है ये, कॉम्प्लेक्स पार्ट अनायनिक है। तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम
ग्रीक में, मतलब ये होगा फेरेट। और आखिरी में इसका ऑक्सीडेशन नंबर, वो क्या है इसका 3। समझ आ गया? अच्छा मैं तुम्हें ऑक्सीलेट ग्रुप पता है? ऑक्सीलेट होता है C2O4 2-, पता है ना ऑक्सीलेट? ये ध्यान रखना है यार, लिख लो, चलो यहाँ पर लिख लो ऑक्सीलेट C2O4 2-। बेसिकली ये होता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीलेट। अच्छा ये अगर ये तो अनायन है, तो ऑक्सीलेट नाम होगा इसका या ऑक्सीलेटिव नाम होगा इसका? इसमें चार्ज कितना है 2- का। जैसे मैं इसमें एक और नाम लिखवा रहा हूं, जैसे मान लो ये है तुम्हारा क्रोमियम C2O4 3। अच्छा एक बात ध्यान रखना, कई बार ये ऐसे दे देते हैं और कई बार OX लिखा हुआ होगा, उसका मतलब भी वही होता है। चलो इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये कौन सा अनायनिक फॉर्म है? तो क्रोमियम का नाम क्रोमियम हो गया, क्रोमेट होगा। हाँ, तो सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड पहले लिखोगे। नंबर ऑफ लिगेंड कितना है? चलो उससे ही पहले मैं पूछना चाहूंगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? ऑक्सीलेट है, ऑक्सीलेट, हाँ यहीं पर गलती कर देते हैं बच्चे। ऑक्सीलेट है, इसके बाद 2 ग्रुप है देने वाले, तो एक साथ कितने देगा ये 2। तो अगर ये 2 होंगे तो कितने देगा 4, 3 होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? अब मुझे कैसे पता चलेगा किस कौन यूनिडेंटेड है बाइडेंटेड है? याद करना है। क्या करना है? याद। मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा यूनिडेंटेड है और कौन सा बाइडेंटेड है? ये मुझे याद करना है, ठीक है। अब CN क्या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया इसका 6। अगर मैं इसका पूछूं ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसका? वो कैसे निकालूंगा? X। अब सुनो, इसका नाम कैसे लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे तुम कितने हैं ये ट्राई ऑक्सीलेटो अब थक गया मैं भाई, बैठने दो मुझे। ट्राई ऑक्सीलेटो, उसके बाद क्रोमेट। अच्छा एक बात बताओ, क्रोमेट होगा? हाँ क्रोमेट ही होगा ना, अनायनिक पार्ट में है तो क्रोमेट। उसके बाद समझ आ गया?